नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रणाम भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सर्कल के साथ यानी वृत्त के साथ। वृत्त पे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। और एक बात और बता दूं, जो भी चीज हमने त्रिभुज में पढ़ी है, ट्रायंगल में पढ़ी है, वो सारी चीजें वृत्त में काम आने वाली हैं। ठीक है, पहले इसके अंदर भी हम यही करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिक पे आते हैं बिल्कुल। सर्कल यानी वृत्त। अब वृत्त की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले जो कॉमन चीजें हैं, एक वृत्त अगर है, ये उसका केंद्र है जिसे आप सेंटर बोलते हैं ओ। ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया। डायमीटर जिसे आप 2r बोलते हैं। ठीक है, जो 2r के बराबर होता है। ओ बी क्या हो गया, रेडियस हो गया r। कोड हो गई सी डी यानी जीवा। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ये आप सभी को पता है। ठीक है, इसके अंदर ना एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये सर्कल है, इस पे बेस क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो डायमीटर होता है ना आपका, यानी जो व्यास होता है, उसे आप सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जैसे जैसे आप केंद्र से दूर होते रहेंगे, इस जीवा की लंबाई छोटी होती रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, यानी जैसे जैसे ये डी बढ़ा, कोड की लंबाई, जीवा की लंबाई छोटी होती रही। ये ध्यान रखना, इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी। ठीक है, ये बेसिक था पहले, ये सबको पता है। उसके बाद मैं इस पे आया कि भाई जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, जीवा की लंबाई छोटी होती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है भाई क्लास। अब आगे आते हैं। एक वृत्त है, इस पे दो लाइनें बना दी मैंने, एक ये एक ये। जो ए बी लाइन बनाई है उसे हम सीकेंट लाइन बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं छेदरक रेखा। और जो छेदरक रेखा जो होती है, वो उसे दो पॉइंट पे काटती है वृत्त को। एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है। हालांकि ये पी क्यू जो मैंने बनाया है, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा केवल एक ही पॉइंट पे स्पर्श करती है। ठीक है, और छेदरक रेखा दो पॉइंट पे काटती है। ये ध्यान रखना है, सीकेंट और टेंजेंट में ये अंतर होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्लो रखेंगे, थोड़ा स्मूथनेस रखेंगे, पर थोड़ी स्पीड भी रखेंगे, है ना। अब ये जो बाउंड्री होती है, देखिए अगर आप बोलते हैं कि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो कि 2 पाई आर के बराबर होता है, जिसे आप पाई डी भी कहते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या चीज होती है, परिमाप। परिमाप यानी ये जो बाउंड्री है, अगर मैं यहां से लेके यहां तक पूरा आता हूं, तो ये जितनी भी दूरी मैंने तय करी, इसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनर आर्क और मेजर आर्क, लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है, अब मान लेते हैं ये मैंने लाइन बनाई, ये थीटा एंगल हो गया। इसे हम बेसिकली सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर यानी वृत्तखंड। ठीक है, इस पे मैं आऊंगा अभी। माइनर आर्क कौन सी हो गई, माइनर आर्क हो गई ये वाली जो मैंने ग्रीन से बनाई है। ठीक है, और मेजर आर्क कौन सी हो गई, मेजर आर्क हो गई आपकी ये जो बड़ी है, ए एम, एम पॉइंट यहां पर है। तो ये दीर्घ चाप हो गई, ये लघु चाप हो गई। पहले बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, एक एक मिनट मुश्किल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये, अगर ये वृत्तखंड मैं बनाता हूं किसी वृत्त के अंदर, तो दो चीजों पे इसका क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से ध्यान रखना है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर यानी इसका एरिया कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, या फिर हाफ इंटू आर इंटू एल। एल क्या है, इसकी लंबाई है, चाप की लंबाई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। आर्क लेंथ क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब आप अगर ऐसे ध्यान ना भी रखें, देखिए मैं तो ऐसे ध्यान नहीं रखता, मैं कैसे ध्यान रखता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त है ना, वृत्त कितना एंगल बनाता है केंद्र पर, 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई भी एंगल बनता है यहां पर, कोई भी, तो थीटा के लिए कितना होगा ये मेरे को निकालना है।
अब मान लेते हैं थीटा 90 होता, तो मैं देखता हूं कि एंगल का अनुपात क्या है। जो एंगल का अनुपात होगा वही आपका एरिया का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, जो एंगल का अनुपात होगा आपका वही आपका एरिया का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, एंगल का अनुपात जो होगा वो एरिया का अनुपात हो जाएगा। सीधा सीधा ये ध्यान रखना है। यानी 360 90 है, 4 हो गया पाई आर स्क्वायर, 1 हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 4, यानी एरिया को 4 से भाग कर देंगे तब 90 डिग्री के लिए आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैं इस तरीके से नहीं लगाऊंगा बार बार, मैं इस तरीके से देखूंगा। सेम यही चीज मैं परिमाप के लिए करता हूं। 360 डिग्री के लिए सरकमफ्रेंस कितना है, परिमाप कितना है, 2 पाई आर। भाई पूरे सर्कल के लिए परिमाप कितना है, 2 पाई आर है। एंगल कितना होता है, 360। अब मान लेते हैं थीटा के लिए 90 के लिए कितना होगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा, आंसर आ जाएगा। मैं आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर को इस तरीके से ध्यान रखता हूं, मैं ऐसे फॉर्मूले से ध्यान नहीं रखता। हाँ, ये फॉर्मूला मैं अलग से ध्यान जरूर रखता हूं। मैं चाहता हूं आप यहां पर भी ये ध्यान रखें। ठीक है, आप भी इसी तरीके से ध्यान रखें। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई जो मैंने रेड से लिखा है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल हो सकता है भाई सेकेंड का लाइन बाहर, बिल्कुल हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे ना, बिना पेन के हो जाएगा। अगर ये चीज ही ध्यान रखेंगे हर बार तो दिक्कत रहेगी। अब सीधी सी बात है यार, अगर मैं बात करूं 360 डिग्री के लिए इतना एरिया ले रहा है कोई, 60 डिग्री के लिए कितना लेगा, 6 से भाग कर दो भाई। 60 डिग्री के लिए कितना लेगा, लॉजिकल बात है ना। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा है, ये सेंटर है, इस पूरे एंगल के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब उसने इतना हिस्सा दे दिया, हमने देख लिया ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये पूरे का कितना पार्ट है, उतना ही एरिया हो गया, उतना ही परिमाप हो गया। अब मैं आगे आता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो हो गई ये सेगमेंट हो गई। ठीक है, क्या हो गई, ये सेगमेंट हो गई। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सेक्टर का एरिया ये हो गया, इसमें से त्रिभुज का एरिया घटा दूंगा। ये एंगल थीटा है मेरा, त्रिभुज का एरिया कितना हो गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर परिमाप निकालना है आपको सेगमेंट का, क्या होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए बी की अगर वैल्यू निकालनी है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2r साइन थीटा बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, 2r साइन थीटा बाय 2, ये मैं बताऊंगा जब इस पे बेस क्वेश्चन कराऊंगा और डेप्थ में जाएंगे। फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है ये समझिए। आपको ये ध्यान रखना है कि एक वृत्त है, ये अगर आप सेक्टर बनाते हैं, ये सेगमेंट बन गई, इसका एरिया आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, पूरे के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, पहली चीज। दूसरा, अगर आपको इसका परिमाप निकालना है, परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप का मतलब है ये आर्क की लंबाई के अंदर मेरे को ये वाली लाइन जोड़नी है। जब मेरे को ये और ये पता होगा, ये एंगल पता होगा, ये मैं अपने आप ही निकाल लूंगा। किससे निकाल लूंगा, मैं कोसाइन फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला जब यूज होगा तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एरिया आपके सामने। देखिए आज की क्लास में ज्यादातर प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं और प्रॉपर्टी में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कोवर्ड जहां भी आता है, मैंने आपको बताया था कोवर्ड का मतलब क्या होता है, कोवर्ड का मतलब कॉमन होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है समान केंद्र वाले वृत्त। ठीक है, कॉमन केंद्र वाले वृत्त, कॉमन सेंटर। तो ये अगर सेंटर है कॉमन, ये एक वृत्त हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आप ऐसे इनफाइनाइट मैनी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब बताया गया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। अब अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये वृत्त है, ये केंद्र है, यहां से अगर लंब ड्रॉ करते हैं आप किसी भी लाइन पे, वो इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा हमेशा। जितनी बात बोल रहा हूं ना उस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान मत दीजिए।
कॉमन सी बात कि भाई अगर ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये कोई जीवा है, इससे परपेंडिकुलर डाला गया तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये ध्यान रखना है। ओ ए बी एम ये ध्यान नहीं रखना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। नेक्स्ट आगे आएंगे, आगे है आपका ये अगली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, इसकी लंबाई अगर बराबर है, ध्यान से समझिएगा, ये अगर केंद्र है ओ, ये जो एंगल बनाएगी ये भी एंगल वो ही बनाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देखिए, यानी इसका मतलब है समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाएगी। जिन जीवाओं की लंबाई समान होगी वो केंद्र पर समान कोण बनाएंगी। ऐसा इसलिए ये वाली साइड सेम है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो ये एंगल जो है आपका सेम आ जाएगा, क्योंकि एरिया सेम आएगा इनका, क्योंकि साइड सेम है तो थीटा एंगल बराबर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, ठीक है। अभी मैंने बताया था समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाएंगी, साथ के साथ वो केंद्र से समान दूरी पर भी होंगी, ठीक है। यानी अगर इनकी लेंथ सेम है तो जो डिस्टेंस ये होगा, ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा, यानी ये डिस्टेंस भी आपका बराबर आएगा केंद्र से। समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त है, एक जीवा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त है, एक जीवा है। अगर मैं यहां पर देखिए, दो एक बातें हैं यहां पर समझने वाली। अगर ये एंगल थीटा होता है, एंगल, ठीक है, तो केंद्र पे बनने वाला कोण क्या होता है, इसका दुगना हो जाता है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये प्रॉपर्टी तो आपने सबने पढ़ी है, ठीक है, कि केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण का दुगना हो जाता है, सरकमसेंटर की प्रॉपर्टी में पढ़ी है। पर ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है एग्जामिनर इसे ऐसे ही दे, एग्जामिनर इसे ऐसे भी बना सकता है, एग्जामिनर इसे ऐसे भी बना सकता है, एग्जामिनर इसे ऐसे भी बना सकता है, एग्जामिनर इसे ऐसे भी बना सकता है। इन सब केस के अंदर ये थीटा होगा और सब केस के अंदर ये बी नीचे वाला 2 थीटा होगा, केंद्र पे बनने वाला, ठीक है। यानी ये इस तरीके से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां से मैंने एक लाइन बना दी ऐसे, और ये केंद्र है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा अपने आप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ये इस तरीके से ही बना हुआ दिखे। हाँ, समान जीवा पर बनाए गए सारे कोण ये बराबर होंगे। यहाँ आप जितने मर्जी बना सकते हैं, सभी का मान जो है वो थीटा ही होगा, सभी एंगल बराबर होंगे, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इधर आता हूं, अब मैं इधर आता हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, चारों का मिला के 360 हो जाएगा। ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया आपका। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब आता हूं मैं यहां पर। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से देखिएगा, अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो गिवन एंगल्स आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, ये वाला एंगल इसके बाहर वाले के, ठीक है।
ये वाला एंगल इसके बाहर वाले के। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे सामने, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये वाले एंगल की बात करूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये वाले एंगल की बात करूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाले एंगल की बात करूं तो वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि अपोजिट एंगल का सम अगर 180 होता है, मान लेते हैं अगर ये x है, ठीक है, मान लेते हैं ये y है, ठीक है, तो y के साथ वापस x आ जाएगा, x के साथ वापस y आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये p है, ये q है, इनका सम भी 180 है, तो p के साथ वापस q आ जाएगा और q के साथ वापस p आ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आप सभी को पता होनी चाहिए, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई जितनी बात बताइए ना, केवल उतनी ध्यान रखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वो आगे सारे सॉल्व हो जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए, एक वृत्त है, अगर ये टेंजेंट है तो ये इस पे अगर आप रेडियस बनाते हैं परपेंडिकुलर बनेगा हमेशा। यानी एक वृत्त है, टेंजेंट आप कहीं भी बना सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अगर केंद्र से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये रेडियस आ जाएगा, केंद्र से परपेंडिकुलर डालूंगा रेडियस आ जाएगा, केंद्र से परपेंडिकुलर डालूंगा रेडियस आ जाएगा, केंद्र से परपेंडिकुलर डालूंगा रेडियस आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, केंद्र से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे टेंजेंट पे, वो रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी अगली प्रॉपर्टी, अगर ये वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वृत्त है, मैंने ये टेंजेंट बनाई, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को, ये क्या है, केंद्र है। बहुत ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी पता लग जाएगी क्यों बनी है। अगर ये केंद्र है, अभी अभी पढ़ा है कि ये टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर बनाएगी इसके साथ, ये भी परपेंडिकुलर बनाएगी, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है सभी ने। अभी मैं इसे मिला देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं ये r था, मान लेते हैं ये r था, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक है, तो आपको दिख पा रहा है कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होगी, क्योंकि पाइथागोरस लगाएंगे तो सेम आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि भाई जो सर्कल है इस पे जो दो समान जो टेंजेंट बनाते हैं अगर हम, तो वो समान लंबाई की होती है, यानी पी ए पी बी के बराबर होता है। पी ए पी बी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जितनी बातें मैंने बताई हैं उतनी ध्यान रखने की जरूरत है। कि एक वृत्त है, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वृत्त था, ये मैंने स्पर्श रेखा बनाई, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, बीच की लंबाई आ गई। अब ये x है, अगर ये r है, ये r है, तो ये दोनों बराबर होनी जरूरी हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये एंगल भी तो बराबर आ जाएगा, ये थीटा आएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी ये दो एंगल भी बराबर आएंगे। ठीक है, अब ये दो एंगल बराबर आ गए तो ये दो एंगल भी बराबर आएंगे। ठीक है, तो मेरे को अब एक साथ ही सारी प्रॉपर्टी पता है। इस सर्कल के साथ अगर टेंजेंट बनेगी तो ये स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, ये वाले एंगल बराबर होंगे, ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यानी एक जैसे ये ट्रायंगल बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे ये। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी को। अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, प्रॉपर्टी देखिए ये वाली आपको किस तरीके से ध्यान रखनी है। अगर ये सर्कल है, दो स्पर्श, दो जीवाएं बनाई मैंने, या तो दो जीवाएं अंदर काट सकती हैं, या ये दो जीवाएं कैसे हो सकती हैं, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके बाहर काटें, या तो ये अंदर काटेगी या बाहर काटेगी। इसकी लंबाई a है, इसकी b है, इसकी p है, इसकी c है, इसकी d है। सेम वही चीज, ab ये जीवा है, cd ये है, तो ये p है। ठीक है, अब
प्रॉपर्टी सेम है कि पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कैसे ध्यान रखता हूं, पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी डी इंटू पी सी। मैं इसे ऐसे ध्यान रखता हूं, आप भी इसे ऐसे ही ध्यान रखिए, पी वी से नहीं ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे ए यहां बना देंगे, बी यहां बना देंगे, या कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। या यहां पर ए बी सी डी उल्टा सीधा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या कि अगर ये जीवा यहां गई, ये जीवा यहां गई, ये इंटू ये बराबर होगा ये इंटू ये। एक चीज ये, अब इसी के अंदर एक और चीज बताना चाहता हूं। मान लेते हैं ये सर्कल है आपके सामने, ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल बीटा आ जाएगा। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो सिमिलर ट्रायंगल बन गए ना, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल अगर बन गए तो आप क्या लिख नहीं सकते ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए इसके सामने क्या आ रहा है, पी ए, इसके सामने क्या आ रहा है, पी डी, थीटा के सामने क्या आ रहा है, पी सी, थीटा के सामने क्या आ रहा है, पी बी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, ये आया कहां से, ये यहां से आया सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी जरूर पता होनी चाहिए यहां पर, ठीक है, बहुत जरूरी है सिमिलरिटी यहां पर पता होनी, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसे, इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है, पहले वो बताइए। शुक्रिया भाई, कितने लोगों को समझ आ गई है, एमजी टाइप करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। एंगल अपने आप से लिए भाई, देखिए ये एंगल सेम क्यों आए हैं भाई, ये इस वाली जीवा पे बनता तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता। अगर मैं यहां से ये वाली जीवा बनाऊं तो आप देखते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए थीटा बीटा मैंने अपनी तरफ से ले लिए, ठीक है। एंगल इक्वल इसी तरीके से भाई, समान जीवा पर बनने वाले कोण समान होते हैं, इसलिए थीटा है तो ये थीटा, अगर इसे उल्टा देखेंगे ये बीटा तो ये बीटा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कई लोग इसे यहां तक इतना ही पढ़ लेते हैं, पर एक चीज और है जो आपको काफी जगह काम आएगी, वो क्या, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसके अंदर ये लिख सकता हूं पी ए अपॉन पी सी बराबर होगा पी डी अपॉन पी बी। इस पे बेस में काफी क्वेश्चन कराऊंगा, यहां पर आ जाइए अब इसे लेके, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो अनुपात इसका और इसका होगा, ध्यान दीजिएगा, जो अनुपात इसका और इसका होगा उसका उल्टा अनुपात इसका और इसका होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं ये 3-2 है तो ये क्या हो जाएगा 2-3 अनुपात में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मान लेते हैं अगर ये 3-2 था तो ये क्या हो जाएगा 2-3 हो जाएगा, यानी पी ए अपॉन पी सी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये 3-2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा पी डी अपॉन पी बी के। यानी जो भी अनुपात इसका है इसका उल्टा अनुपात इसका होगा, जो भी अनुपात इसका है इसका उल्टा अनुपात इसका होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सभी को, जो अनुपात इनका पूरे का है उसका उल्टा अनुपात इसका होगा। ये प्रॉपर्टी मैं आगे काफी जगह यूज कराऊंगा, मैं बार बार ना ये नहीं लिखूंगा कि पी ए इंटू पी बी बराबर है पी सी इंटू पी डी के, कई जगह मैं सीधा बोलूंगा भाई देखो 24-36 है मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 24-36 है तो हो गया 2-3, तो इसका क्या होगा 3-2। अगर मान लेते हैं 3 की वैल्यू 18 दे रखी है, 2 की कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, मैं सीधा आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है, वो दिमाग में चलेगा सीधा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो अनुपात इसका और इसका होगा बड़ी बड़ी वाली का, उसका उल्टा इनका छोटी छोटी वाली का होगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। भाई जीवा का मतलब कोड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जगह जगह इस्तेमाल होगी। अब आप ना इसे ऐसे ना ध्यान रखें, इसे ऐसे ही ध्यान रखें कि मान लेते हैं ये अगर यहां आ गई, ठीक है, ये अगर यहां आ गई तो ये इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने ये ध्यान रखा हुआ है कि ये इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर। अब पी ए पी बी से मतलब नहीं है हमारा बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। इन सबका एप्लीकेशन पार्ट बहुत अच्छे स्केल पे करने वाले हम, जैसे ट्रायंगल में किया था, ठीक है। लगभग 200 के करीब क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी, लगभग 200 के करीब। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अब देखिए मैं ना इसे ए बी सी डी नहीं लिख रहा, मैं हर जगह ना ये अलग से एक डायग्राम जरूर बना रहा हूं आपके लिए। अब देखिए मैं अगर यहां पर एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं ये केंद्र है, मान लेते हैं ये केंद्र है, अब मान लेते हैं ये अल्फा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा आएगा। मान लेते हैं ये बीटा है तो ये भी बीटा आएगा। ये हमारी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है कि ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। अब हमें इसके अंदर और क्या क्या पता है, हमें इसके अंदर क्या क्या पता है, ध्यान से देखिए। अब हमें तो ये भी पता है कि ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा, ये बीटा है तो ये 2 बीटा, ठीक है, ये भी पता है हमें। तो कई जगह ऐसा भी हो सकता है ये वाला एंगल दिया जाए और ये वाला पूछ लिया जाए, ठीक है। कई जगह ऐसा हो सकता है ये वाला दिया गया और ये वाला पूछ लिया, ये वाला पूछ लिया, ठीक है। यानी हो सकता है कुछ भी कोरिलेशन। अब मैंने ये डायग्राम में और एंगल क्यों बनाए हैं, ये सारी चीजें ना मैंने इसलिए बताई है कि आपको चीजें ध्यान भी रहे कि हमने और क्या क्या पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है कि अल्फा के साथ 2 अल्फा, बीटा के साथ 2 बीटा, ठीक है। और ये वाला एंगल निकालेंगे तो 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है ये अच्छी प्रॉपर्टी है, ये भी ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से देखिए, जीवा भाई बता दिया कोड होता है मैंने आपको, है ना। ध्यान से देखिए, दो सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, दो सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा। अब सीधी सी बात है यार, अगर दो सर्कल है या तो वो बाहर से स्पर्श कर सकते हैं या अंदर अंदर से स्पर्श कर सकते हैं। अगर एक बड़ा एक छोटा है तब तो अंदर अंदर से कर पाएंगे, पर अगर दोनों ही सेम है तो अंदर से नहीं कर पाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो एक बड़ा है एक छोटा है अगर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना वो केंद्र से जुड़ती हुई लाइन के साथ होगा। ये इसका सेंटर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये एक ही लाइन में रहेंगे हमेशा। यही चीज यहां पर है कि ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका सेंटर है, ये एक ही लाइन में रहेंगे हमेशा, चाहे आंतरिक स्पर्श करें चाहे बाह्य स्पर्श करें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। अब देखिए तो मैंने वैसे बता दिया आपको, ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक चीज लाइन में भी बताई थी कि एक लाइन से इनफाइनाइट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट माइनी लाइन जा सकती हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि दो पॉइंट से केवल एक लाइन पास कर सकती है। इसी तरीके से अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो उससे मैक्सिमम एक सर्कल पास हो सकता है, वन सर्कल, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है कि केवल एक सर्कल पास होगा तीन बिंदुओं से यदि वो सरेख नहीं है। आगे आता है जो कोड लंबी होगी वो केंद्र के करीब होगी। अब देखिए इसकी लैंग्वेज पे क्यों जाना, मैंने सीधी देसी बात बोली एकदम जो दिमाग में टिक जाए कि भाई अगर सर्कल है इसके अंदर सेंटर वाली तो सबसे बड़ी जीवा होती है जो सेंटर से बनती है डायमीटर। जैसे जैसे दूर जाऊंगा जीवा की लंबाई छोटी होती रहेगी, इसका मतलब है जो पास में होगी जीवा उसकी लंबाई बड़ी होगी, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है भाई, ये पूरा एंगल है, देखिए ये पूरा एंगल है भाई, ये गड़बड़ होगा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आगे आते हैं, अगर एक वृत्त ये है एक वृत्त ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये वाली लाइन, ठीक है। अगर मैं ऐसी रेखा बनाऊं जो इनके केंद्र को मिलाए, अगर मैं ऐसी रेखा बनाऊं जो इनके केंद्र को मिलाए, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका, इस लाइन का बनेगा हमेशा, ठीक है। तो ये ही ध्यान रखना, मेरे को ये ध्यान नहीं रखना ओ डैश ए बी वगैरह कुछ ध्यान नहीं रखना, मुझे पता है अगर ये केंद्र है, ये लाइन ज्वाइन करता हूं मैं, तो ये अगर लाइन ज्वाइन करूंगा ये परपेंडिकुलर भी होगी इसकी और बाइसेक्ट भी करेगी, इसे करेगी ही करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपका ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगली प्रॉपर्टी अगर ध्यान हो, अभी अभी मैंने बता दी थी इनडायरेक्टली आपको, मैंने बोला था कि भाई अगर ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये 90 होगा, ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये वाले एंगल बराबर होंगे, एंगल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, ये सारी चीज मैंने बता दी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पिटॉट थ्योरम, ठीक है। अब मैं आता हूं पिटॉट थ्योरम में, ध्यान से देखना है सभी को। पिटॉट थ्योरम क्या कहती है, एक वृत्त है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझनी है बात। एक होती है चलिए बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। एक होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, जिसके अंदर क्या होता है, जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, इसके अंदर की चीज आपने क्या पढ़ी, पिटॉट थ्योरम पढ़ी। ये कौन सी चीज पढ़ेंगे आप, इसे हम बोलते हैं टोलेमी थ्योरम, अभी मैं आगे कराऊंगा टोलेमी थ्योरम। अब आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये हमने कहीं नहीं पढ़ी या लिखा हुआ नहीं देखा, आपने इनके नाम बेशक नहीं पढ़े पर आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है, और इन पे बेस क्वेश्चन आता ही आता है, आप उठा ले पिछले कई सालों के पेपर, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इन पे। तो ध्यान रखना है, इसमें सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की होती है, जो टोलेमी थ्योरम होती है, पिटॉट थ्योरम होती है आपकी इसकी। तो अगर हम देखते हैं इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड का सम बराबर होता है इन अपोजिट साइड के, ठीक है, ये होगा ही होगा। ऐसा क्यों, ध्यान से देख लेते हैं, अगर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए अगर ये x है तो ये भी x होगा, टेंजेंट बराबर होती हैं। अगर ये y है तो ये भी y होगा, बराबर होती हैं। ये z है तो ये भी z होगा, बराबर होती हैं। ये t है तो ये भी t होगा, बराबर होती हैं। अब मैं अगर बोलूं अपोजिट साइड का सम निकालिए तो क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस टी प्लस जेड, और ये ही अपोजिट साइड का यहाँ का सम निकालिए, ये भी सेम आ रहा है, देखिए। तो इसीलिए ऐसा होता है कि सामने वाली भुजाओं का योग जो है बराबर होता है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई पीकॉक थ्योरम नहीं है वो मोर नहीं है, पिटॉट थ्योरम है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोलेमी थ्योरम पे अभी हम आएंगे आगे। अगला है ये, अगली है ये चीज आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, आप देखिए जब 50% आप खत्म कर ही चुके हैं, बस 50% पे काम करना है, और ये सारी चीजें यूज होंगी तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक याद करने बैठेंगे आप इसे। यदि दो जीवाएं हैं ए बी और ए सी बराबर हैं अगर, ठीक है, अगर इसका मैं एंगल बाइसेक्टर निकालता हूं तो वो केंद्र से होके गुजरेगा, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर अगर मैं निकालता हूं तो ये केंद्र से होके गुजरेगा, ठीक है, और ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। देखिए क्यों हो रहा है ऐसा, अगर मान लेते हैं ये लाइन है, ये x है और ये भी x है, इसकी लंबाई, अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं, ये केंद्र है, एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने पढ़ी है सभी ने। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, ठीक है,
कि जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, ठीक है, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। अब ये दोनों बराबर आ गई तो ये दोनों भी बराबर आ जाएंगी, ये बराबर आ गई तो ये केंद्र से होके गुजर जाएगा और ये आपका एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है ये, ध्यान से देखिएगा। मेजर सेगमेंट एंगल एक्यूट माइनर सेगमेंट ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ए बी है, ठीक है, ये मेजर आर्क हो गई, ये माइनर आर्क हो गई, इस पे जो एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा, इस पे जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा लेस देन 90, ये एंगल बनेगा आपका ग्रेटर देन 90, ठीक है। और सीधी सी बात है, जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, एक चीज और ध्यान रखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको। कई लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कब बनता है कब नहीं बनता। अब जैसे कि मान लेते हैं मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये ओ पॉइंट हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ। चक्रीय चतुर्भुज वही होता है जिसके अंदर चारों पॉइंट जो है सर्कल पे पड़ेंगे, ये जिसके चारों पॉइंट जो है वृत्त पे हों। जो कॉमन मिस्टेक है वो मैं साथ के साथ लेके चल रहा हूं। अब देखिए ये लेस देन 90 आएगा तो इसे 90 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि थीटा प्लस बीटा आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए, अल्फा ये केंद्र है, ये बीटा ये गामा। अल्फा सबसे बड़ा होगा, बीटा उससे छोटा होगा और गामा सबसे छोटा होगा। ध्यान रखना है आगे जब यूज होगा, देखिए याद तो नहीं रख सकते अभी आप, ठीक है, पर जब क्वेश्चन आएगा तब रिकॉल करवाऊंगा मैं, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा। अब ये देखिएगा, यहां पर भी मैंने एक चीज आपके सामने लिखी भी है, पी क्यू ए, पी क्यू बी, पी ए ओ, ए क्यू ओ, ठीक है। ये क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये सब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। ध्यान से देखिए कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये बड़े वाला, एक ये बड़े वाला। ये चार ट्रायंगल जो है आपको यहाँ पर सिमिलर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, यहाँ पर बनाया गया, ये 90 है, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, फिर ये थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए ये वाले भी आप ले सकते हैं साथ के साथ। अगर ध्यान से देखें, ध्यान रखनी है चीजें, देखिए मैंने ये बनाया, इसके बाद मैंने ये बनाया, ठीक है। तो मैं देखता हूं ये वाला ट्रायंगल 1 2 3 4, फिर 5 6, ये सभी क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये सारे सिमिलर ट्रायंगल होंगे। बात ध्यान रखनी दिमाग में, कभी कोई क्वेश्चन आए जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो उसके अंदर हम सिमिलरिटी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे है ये बहुत अच्छा डायग्राम है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ठीक है। ओ अगर केंद्र है, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। देखिए ये ना डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको। अगर मान लेते हैं ये सब, देखिए इस टाइप का ना बहुत जगह मिलेगा आपको, इस टाइप का बहुत जगह क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको लगातार डायग्राम बनाना पड़ता है। अगर ये पता होगा तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ओ है, ध्यान दीजिएगा बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि ये एंगल अगर 2 थीटा होगा, और वो क्या करता है, देखिए मैक्सिमम जगह ना आपसे यही पूछता है कि अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, मैक्सिमम जगह,
ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इससे ये निकालना पड़ता है, फिर इससे ये निकालना पड़ता है, फिर इससे ये निकालना पड़ता है। तो इसलिए यहां पर ये डायरेक्ट बताया जा रहा है। अगर ये 2 थीटा है तो ये होता है आपका 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि इसका आधा होगा, ये केंद्र पर बन रहा है। ये कितना हो गया 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि इसका और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए ये 90 प्लस थीटा आएगा। यानी मेरे को अगर किसी ने बोल रखा है कि भाई ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, और डायग्राम तो दिया गया है, वो पता है क्या करेगा, वो ये भी नहीं देगा, वो क्या करेगा मैं बताता हूं आपको। वो कहेगा ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल बताइए कितना होगा। ठीक है, ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल अगर 2 थीटा है, थीटा की वैल्यू 30 हो गई, 30 का मतलब है 90 प्लस 30 120 आ गया, सीधा आ गया। अब यही एंगल मान लेते हैं उसने 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू 15 हो गई, 15 का मतलब है 105, 105 डिग्री आ गया। अब मेरे को ये नहीं करना पड़ा कि भाई ये 60 है तो ये 120 हो गया, ये 120 है तो ये भी 60 हो गया, और ये 60 है तो फिर ये 120 आया। मुझे ये नहीं करना पड़ा, मेरे दिमाग में ये डायरेक्ट होना चाहिए ये वाला डायग्राम, बस इससे मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। अगर बात समझ आ गई है तो फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा कि भाई इसे 2 थीटा लेंगे तो 90 प्लस थीटा, मेन प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी यही है। आगे बढ़ेंगे। भाई बीच वाला दे रखा है तो काम करना आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बीच वाले अगर मान लेते हैं 15 है, 15 का मतलब क्या हो गया, 15 से यहां आएंगे और यहां से यहां चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, इससे तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना भाई। ये देखिए अगर मान लेते हैं उसने बोला कि केंद्र पे बनने वाला कोण जो है यहां पर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, बताइए तो सही जरा कितना आएगा। यार ये तो सीधा नजर आना है ना आपको, ध्यान से देखिए। इसका और इसका सम 180 दिख नहीं रहा आपको, ये 180 दिख रहा है ना, तो अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, सीधा सीधा, कुछ करना थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप चीजें इसी तरीके से समझ के पढ़ेंगे ना तो रिटेन रहेंगी। अब मैं भी आपको बता रहा हूं ना, क्योंकि मैं इस तरीके से मैंने इन चीजों को ग्रैब कर रखा है, मैं भूल नहीं पाऊंगा इसे। अब ये देखिए एक साथ ही मैंने यहां पर डायग्राम लगा दिया, यानी ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ठीक है। अब जो जीवा ए बी है या तो वो केंद्र के नीचे हो सकती है, या केंद्र पर हो सकती है, या केंद्र से ऊपर हो सकती है। 3 कंडीशन हो सकती है भाई। अगर एक सर्कल है, ये अगर मैं देखूं एक जीवा, या तो वो केंद्र से पास करेगी, या केंद्र के नीचे से, या केंद्र के ऊपर से। 3 केस है, तीनों आपके सामने है, ठीक है। और केंद्र पे बनने वाला कोण हमेशा दुगना होगा ऊपर वाले कोण से, ठीक है। तो वो थीटा हो गया, तो ये हो गया आपका 2 थीटा। 2 थीटा आएगा ये वाला, ये 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं, यही आएगा, ध्यान से देखिए, यही आएगा जो है आपके सामने, ठीक है। वो थीटा हो गया अगर, तो ध्यान से सभी लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 2 थीटा हो गया, यानी केंद्र पे बनने वाला कोण जो है ऊपर वाले कोण का दुगना हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है आपके सामने ये। अब आपको चीजें ज्यादा लग सकती हैं, क्योंकि ये देखिए जब प्रॉपर्टी की ही क्लास होती है ना, तब आपको क्या महसूस होता है, यार प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी हो ही जा रही है, इतनी सारी प्रॉपर्टी हम रिटेन कैसे रखेंगे। जब ट्रायंगल में भी मैंने शुरुआत कराई थी ना, ट्रायंगल में भी काफी बच्चों को ये लग रहा था, पर जैसे हमने क्वेश्चन आगे करे होंगे ना, आज काफी सारी प्रॉपर्टी अपने आप ही रिटेन हो गई होंगी। आपने कभी बैठ के याद नहीं किया होगा उसे, क्योंकि अगर आप बैठ के याद करेंगे ना तो वो क्लिक नहीं करेंगी। प्रॉपर्टी का हिसाब किताब ऐसा है कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर आपने उस पर बेस अगर क्वेश्चन कर लिए तो वो क्लिक करती हैं।
याद नहीं रखना हमने उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया गया। देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान दीजिएगा ये बोल क्या रहा है, मैं सीधा ये बताता हूँ, इंग्लिश हिंदी छोड़िए जो भी है। एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं इनके, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर। अब वो एक बात बोलता है कि भाई एंगल बाइसेक्टर जब आप बनाते हैं इनके, तो एंगल बाइसेक्टर के बाद जो बीच में ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ध्यान ये रखना है कि ये भी साइक्लिक होगा। बस अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो देखिए सीधी भाषा में मैंने आपको समझा दिया ये कहना क्या चाहता है, बस ये ध्यान रखना है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे है आपके सामने ये कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिन पे ना यूनिक क्वेश्चन आता है, पर करानी जरूरी है। देखिए क्योंकि मैंने बोला है आपसे इससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं कराऊंगा भी उस हिसाब से, ठीक है। पी बी क्यू ये 90 डिग्री रहेगा हमेशा, ये एक प्रॉपर्टी है, जब क्वेश्चन आएगा तब क्लियर हो जाएगी और भी ज्यादा, ठीक है। ऐसी पी ओ क्यू ये भी आपका 90 डिग्री रहेगा, इस पे जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा डिटेल में, डिटेल में यानी क्वेश्चन में समझ आएगा अच्छे से। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइक्लिक ट्रिपेजियम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक वर्ड लिखा है साइक्लिक ट्रिपेजियम, ठीक है। साइक्लिक ट्रिपेजियम का मतलब है कि एक सर्कल के अंदर हमने ये ट्रिपेजियम बनाया, ठीक है। अब वो ये बोलता है कि अगर आप इसके अंदर ये ट्रिपेजियम बनाते हैं देन इट मस्ट बी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब है इसकी दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, हमेशा होंगी। अगर ऐसा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, एडी जो है बीसी के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये साइक्लिक ट्रिपेजियम है तो एडी जो है बीसी के बराबर होगा ही होगा हमेशा। आपने अगर ट्रिपेजियम बना दिया ना, अगर किसी ने बोला कि सर्कल के अंदर ट्रिपेजियम बनाया मैंने, तो वो आइसोसेलेस है ही है, उसकी दोनों भुजाएं आपको बराबर मिलेंगी ही मिलेंगी, डेफिनेट है ये कि ये मिलेंगी ही मिलेंगी ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ गई आपकी टोलेमी थ्योरम। बिल्कुल भाई सर्कल को टच कर रहा है वो। देखिए प्रॉपर्टी यही थी मैंने आपको बताई, मान लेते हैं कोई बंदा साइक्लिक ट्रिपेजियम बनाना चाह रहा है। साइक्लिक ट्रिपेजियम का मतलब क्या है, एक तरीके से चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है ट्रिपेजियम भी, तो साइक्लिक है तो मतलब चारों पॉइंट जो हैं उसके सर्कल पे टच करेंगे, पहली बात। और फिर आपको ये बताया गया अगर कोई ट्रिपेजियम आप बना पा रहे हैं सर्कल के अंदर तो वो आइसोसेलेस होगा ही होगा, अपने आप ही हो जाएगा। यानी वो डेफिनेट कंडीशन है कि भाई ये दो भुजाएं उसकी बराबर होनी जरूरी है, तभी आप इसके अंदर ट्रिपेजियम बना पाएंगे, अदरवाइज आप ट्रिपेजियम नहीं बना सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये जरूरी नहीं होता, पर साइक्लिक ट्रिपेजियम के अंदर जरूरी है। आगे आ गई आपकी टोलेमी थ्योरम। मैंने आपको बताया था जब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल आ जाए यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है। अब देखिए मैंने कैसे ध्यान रखा इसे, ACBD इस तरीके से थोड़ी ध्यान रखी जाएंगी, ये बिल्कुल नहीं ध्यान रखी जा सकती इस तरीके से। मान लेते हैं ये है मेरे सामने, ठीक है, एक डायगोनल है D1, दूसरा डायगोनल है D2, तो ध्यान रखना है D1 इंटू D2 बराबर होगा किसके, अगर मान लेते हैं ये साइड है ABCD, ठीक है, तो जो अपोजिट साइड है इसका प्रोडक्ट AC प्लस अपोजिट साइड है BD, ठीक है। डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल यानी विकर्ण का प्रोडक्ट विपरीत यानी अपोजिट भुजा
के प्रोडक्ट के योगफल, योगफल यानी सम के बराबर होगा। देखिए मैंने इसलिए लिखा है कि आप इस तरीके से ध्यान रखें, मैंने इस तरीके से ध्यान रखा हुआ, मैंने ABCD ध्यान नहीं रखा। मुझे ये पता है ये इंटू ये बराबर होगा ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, मैंने ये ध्यान रखा है। ठीक है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है? टोलेमी थ्योरम क्लियर है? जल्दी से बताइए। एक टोलेमी थ्योरम हमने पढ़ी है, एक पिटॉट थ्योरम हमने पढ़ी है। पिटॉट थ्योरम में क्या होता है? सर्कल अंदर आ जाता है। टोलेमी थ्योरम में क्या होता है? सर्कल बाहर चले जाता है, तो क्वाड्रिलेटरल बनता है, साइक्लिक बनता है इसके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने यूनिक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? आपकी यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पे बेस सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यूनिक प्रॉपर्टी है, पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज टाइम लगेगा, हो तो अदरवाइज भी जाएगा। प्रॉपर्टी ये है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये कोई भी पॉइंट है y, तो ये ax इंटू ए वाई बराबर होगा साइड के स्क्वायर के। ax इंटू ए वाई साइड के स्क्वायर के, क्योंकि ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप AB भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं। तो ax इंटू ए वाई बराबर होगा भुजा के वर्ग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये, इस पे बेस भी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आता है। फिक्स पैटर्न का पहले से पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होगा। ये AB है, ये CD है, ये लंब है। ठीक है, AB 2A के बराबर है, CD 2B के बराबर है, OG की दूरी C है। मेरे को R निकालना है। R का डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2। ये याद नहीं रहेगा, जब 2 क्वेश्चन करा दूंगा इस पे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचें बैठ के याद कर लेता हूं तो दिक्कत पड़ेगी। अगला है ये, अगला है ये आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए आपको एक बात पता है, देखिए इस पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये है क्या, बात समझिएगा पहले। मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, इसके अंदर सर्कल है ना। अब आपको एक बात तो पता है कि भाई ये वाली और ये बराबर होंगी, तो मैं इस पे भी सेमी सर्कल बना देता हूं, इस पे भी बना देता हूं। बना दिया मैंने, बिल्कुल बना दिया। दोनों बराबर बनेंगे, बिल्कुल बराबर बनेंगे। ऐसे मैं क्या करता हूं, मैं अगली पे भी बना देता हूं। ये दोनों बराबर होंगे तो मैंने इस पे भी बना दिया, इस पे भी बना दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने इस पे बना दिया। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये इसके बराबर होगी। ठीक है, ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर होगी, इस पे अलग सेमी सर्कल बन गया। तो ये R1 है इसका रेडियस, इसका R3 है, इसका R2 है। ये जो लाइन बनेगी यहाँ पर, ये लाइन बनेगी यहाँ पर, ये लाइन बनेगी यहाँ पर, इसकी लंबाई दे रखी है x, y और z। इन रेडियस मेरे को निकालना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक है, 1/r स्क्वायर बराबर होगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर। ये किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनेगा ये मैं आपको क्लास में ही कराऊंगा, अभी घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भाई, टेंजेंट हमेशा बराबर होती हैं, ये बराबर हैं आपस में, ये इसके बराबर नहीं है, बात समझिएगा। आगे है ये एक और स्पेशल प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा इस पे। एरिया ABC मेरे को निकालना है, तो अंडर रूट ABC प्लस A इंटू A प्लस B प्लस C। ABC क्या है, 3 वृत्त हैं, इनका रेडियस है A, B और C, इनका रेडियस है A, B और C। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, तो ये आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में जाएंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन मिलता ही मिलता है आपको, काफी बार मिल जाएगा। यूनिक प्रॉपर्टी है एक, AQ बराबर हो गया हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं इस पॉइंट को M नेम दे देता हूं,
तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं ये देखूं तो ये इसके बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, एबीसी का परिमाप का मतलब क्या था? एबीसी का परिमाप का मतलब था ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी प्लस ए सी। ठीक है, यही था ना, यही तो परिमाप है। ये किसके बराबर है? ये पेरीमीटर है, परिमाप। अब ए बी प्लस बी एम, बी एम किसके बराबर है? बी एम बराबर है बीपी के। तो ए बी प्लस बीपी क्या आ गया? ये तो एपी हो गया। एम सी प्लस ए सी, एम सी किसके बराबर है? सी क्यू के। तो ए सी प्लस सी क्यू कितना हो गया? ए क्यू हो गया। ठीक है, अब क्या एपी ए क्यू के बराबर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि एपी टेंजेंट है, ए क्यू भी टेंजेंट है, एपी ए क्यू के बराबर होता ही होता है। तो मैं ये बोल देता हूं 2AQ बराबर आ गया किसके? पेरीमीटर के। AQ बराबर आ गया किसके? पेरीमीटर के आधे के। तो यही मेरी प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, तो ये मेरे को डायरेक्ट ध्यान रखनी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। बिल्कुल परिमाप निकाला भाई, परिमाप क्या होगा इसका? ये प्लस ये प्लस ये। इस वाली साइड को मैंने तोड़ लिया, बी एम प्लस एम सी। अगला है ये, अब देखिए क्या है, ये एंगल अगर 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, डेफिनेट होगा। क्यों होगा? आइए देख लेते हैं। अगर ये 2 थीटा है, ये यार कितना आएगा? 180 माइनस 2 थीटा। सभी लोग एग्री होंगे, बिल्कुल आएगा भाई। इसका और इसका सम 180 होता है। ठीक है, अब अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। जब ये दो साइड बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो अगर ये थीटा थीटा हो जाए तो इसका सम 180 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा ना। जब ये थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया, 2 थीटा इसमें जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। ध्यान रखना है, डायरेक्ट ही। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। एपी की वैल्यू भी वही होगी, बिल्कुल वही होगी जो AQ की आई है। आगे देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यूनिक प्रॉपर्टी, यहां पर भी मैं लिखूंगा यूनिक प्रॉपर्टी। देखिए बहुत सारी चीजें करानी है मेरे को सर्कल के अंदर आपको। ठीक है, पर आपका कोऑपरेशन भी उतना जरूरी है कि आपका भी इंटरेस्ट हो कि सर हाँ हमें पूरा ही कराइए एक बार की, अब रगड़ा ही नहीं पालना आगे का, इस बार ही करा दो, जो कराना है हम एक बार में ही पढ़ लेंगे। मैं भी चाहता हूं कि आप ऐसा सोचें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डी कोई बिंदु है, ABC अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो CD की लंबाई बराबर होती है AD प्लस BD। ये मैंने सीधा ध्यान रखा हुआ है। साथ के साथ 1/DM में निकालूं तो 1/AD प्लस 1/BD, ये भी ध्यान रखा हुआ है। इस पे क्वेश्चन आएगा तब जाके थोड़ा क्लिक कर पाएगी। अभी तो ध्यान रखो कि भाई कुछ पढ़ाया था ऐसा। ये बहुत ही अलग है, ये अगर ना भी करें तो चल जाएगा, ये ना भी करें तो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल की प्रॉपर्टी है कि भाई अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, DE सेगीटा है A का, सेगीटा बोलते हैं बेसिकली इसे। ठीक है, ऐसे यहाँ FM है, ये सेगीटा है यहाँ पर। ठीक है, R की वैल्यू क्या होती है? 2√2AB होती है, और कैपिटल R की क्या होती है? A प्लस B प्लस R होती है। ये अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने प्रॉपर्टी किताब में थी तो मैंने सोचा कि भाई लिखवा तो देता हूं, भले ही क्वेश्चन आए ना आए। हाँ, इस पे बेस क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए कई बार पता क्या होता है, मॉक में उल्टे सीधे क्वेश्चन बना देते हैं। मैं चाहता हूं पेपर तो छोड़िए, आप मॉक तक पे भी एक क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीजें करा रहा हूं। अब पहली प्रॉपर्टी है आपके सामने ये कि भाई O जो है वो एक्स सेंटर है।
अब आप कहेंगे ये एक्सेंटर क्या होता है, उसके लिए मेरे को एक्सेंटर आपको पढ़ाना पड़ेगा। चलिए पहले एक्सेंटर ही पढ़ा देता हूँ। एक्सेंटर क्या है, ये रहा आपका एक्सेंटर, ठीक है। एक्सेंटर पे बेस्ड क्वेश्चन लेकिन कभी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। एक्सेंटर एक बहुत बढ़िया चीज है जो बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं, ठीक है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सेंटर कुछ चीज एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। एक्सेंटर का मतलब है, एक्सेंटर का मतलब है बही केंद्र। बही केंद्र का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका एक ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। एक ट्रायंगल है आपके पास, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटते हैं उस पॉइंट को एक्सेंटर बोलते हैं, ठीक है। एक्सेंटर के साथ बाहर वाला वृत्त बनता है, जिसे आप स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, मेरा काम है आप सभी को बताना, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। ये बही केंद्र है, बही केंद्र के साथ बही वृत्त, वो एक परिवृत्त आपने अलग पढ़ा था सरकम सेंटर के साथ सरकम सर्कल, ठीक है, वो अलग पढ़ा था, ठीक है। पर देखिए मैंने बताया था पिछली प्रॉपर्टी ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर ये करनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। एक ट्रायंगल है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर यहां से आया, ये एंगल बाइसेक्टर यहां से, जहां पर ये मिले, एंगल बाइसेक्टर मिलते थे, उस पॉइंट को हम क्या कहते थे, वो हम उसे इन सेंटर बोलते थे, अंत्य केंद्र, जिसके साथ अंदर वाला वृत्त बनता था, पर वो ट्रायंगल के अंदर था। यहाँ क्या है, ये बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है और एक ये इंटीरियर का है। जैसे यहां बना है ऐसे ही यहां बन सकता है, जैसे यहां बना है ऐसे ही यहां बन सकता है। तो इस तरीके से आपको 3 सर्कल मिल सकते हैं और वो 3 सर्कल ये हैं, इसका रेडियस आर ए, इसका आर बी, इसका आर सी। आर ए का फॉर्मूला आ गया एस डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, आर बी का आ गया डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। वही जैसे इन सर्कल के साथ रिलेट करिए, इन सेंटर वाला, उसमें ये नहीं था ए बी सी, यहां पर ये है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी प्लस 1 अपॉन आर सी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन आर के बराबर होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं आपको जिसके अंदर आर ए आर बी आर सी दे दिया, साथ के साथ अंदर वाला आर, ये इसका रेडियस दे दिया, आपको एरिया पूछा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट आर आर ए आर बी आर सी, ठीक है। चलिए, तो मेन बात है ये सारी चीजें भाई ध्यान रखना। स्क्राइब सर्कल मैंने बता दिया भाई, ये जो बाहर वृत्त बन रहे हैं, देखिए मैंने बिल्कुल ना, अगर आप क्लास को आराम से सुने, केवल देखे ही ना, केवल सुने, मैंने बिल्कुल देसी भाषा का प्रयोग किया, मैंने कोई टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए यहाँ पर। मैंने ये बोला कि भाई एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण विभाजक जब मिलते हैं तो क्या बनता है, अंत्य केंद्र, अंत्य केंद्र के साथ क्या बनता है, अंदर वाला वृत्त, ठीक है। फिर बात आती है सरकम सेंटर की, यानी परिकेंद्र की। परिकेंद्र कब बनता है, जब तीनों भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है और उसके साथ बाहर वाला वृत्त बन जाता है, जिसे हम सरकम सर्कल कहते हैं। अब यहां पर मैंने क्या बताया, एक त्रिभुज है आपके सामने, ए एंगल का एंगल बाइसेक्टर मैंने लिया, उसे आगे तक ले गया, और यहाँ बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो जहां बाह्य जो कोण द्विभाजक हैं वो मिलते हैं, उस पॉइंट को हम एक्सेंटर कहते हैं, उस पॉइंट को हम बही केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर जो सर्कल बनता है उसे हम स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं या बही वृत्त हम बोल सकते हैं। आर ए आर बी आर सी का फॉर्मूला मैंने बताया, आपको पैटर्न ध्यान रखना है, फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला ये बताया इसका इन रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है। तीसरा फॉर्मूला बताया कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, बाकी तीनों चारों चीजें पता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने मैक्सिमम प्रॉपर्टीज कवर करी हैं, लगभग 10-20% प्रॉपर्टी अभी और बची हैं, 20% के करीब, 20 से 25% लगभग, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जितना मैं करा रहा हूं ना उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, कितने भी साल बाद पेपर आ जाए, ठीक है।
तो बात आपकी ये है कि भाई आपको ना घबराना नहीं है यार, सर ने आज क्लास में 30-35 प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, चलो याद कर लेता हूँ बैठ के, याद रहेगी नहीं। हाँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना कि ये इंटू ये इंटू ये, अगर वो चीज क्लिक कर जाए तो वो रिटेन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जीएस वाले सर कर रहे हैं, जीएस वाले सर क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि भाई बच्चों को सब पता है, उन्हें पता है, मुझे भी पता है कि बच्चों को सब पता होती है, मैंने भी पेपर दिया है, पर याद नहीं रहती हैं चीजें, मेन दिक्कत ये है, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, एक ट्यूनिंग ऐसी बिठा रहे हैं, कुछ भी करके, चाहे कहानी बनाएं, ये करें वो करें, कि बच्चे को रिटेन रहे, जो क्लिक करे उसका पेपर में। तो वो क्लिकिंग पार्ट पे काम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको ये बोला कि चीजें ना क्लिक करेंगी जब मैं इस पे बेस क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आप सोचेंगे कि भाई ए बी इंटू बी सी टी ए इंटू टी बी, ये सब चीजें ध्यान नहीं, वो संभव नहीं है, क्योंकि पेपर में जाके ए पॉइंट कहीं और बन जाता है, बी पॉइंट कहीं और बन जाता है। ये चीज मैंने आपको ट्राइंगल में कराई थी, ट्राइंगल में मैंने मैक्सिमम यही करा है कि आपको ये एरो से समझाया कि ये इंटू ये इंटू ये, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर ये ही किया है, यही हम पूरे सर्कल में भी करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।